आप सभी बाबा के ज्ञान सितारे हो। आज बाबा ने जैसे कहा कि बाबा ज्ञान सूर्य है और हम सभी बाबा के लकी ज्ञान सितारे हैं। शुक्रिया बाबा। और बाबा का वरदानी हाथ सदा हमारे मस्तक पर है। बाबा ने कहा सदा हर्षित मुख रहना है। कोई भी बात हो मुझे याद करना है और हर्षित मुख रहना है। तो आज सारा दिन और आगे भी हमेशा हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा एक भाई का अनुभव आया है। प्रॉपर्टी के बारे में अनुभव है, बहुत ही अच्छा। और बाबा कैसे दृढ़ निश्चय पक्का कराता है इस बारे में है। तो भाई ने बताया कि उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। भाई बता रहे थे कि 8-10 लाख रुपए की थी, 7-8 लाख रुपए की थी। तो भाई ने बताया कि उनको अर्जेंसी थी फंड्स की, तो उन्होंने सोचा कि इसको सेल आउट कर देते हैं। तो उन्होंने डीलर को जाके लिखवाया कि मुझे ये सेल आउट करनी है। अच्छी लोकेशन की थी, तो उनको पता था कि थोड़ा जल्दी ही डील हो जाएगी। तो 4-5 दिन बाद डीलर के यहाँ से कॉल आ गया उनको कि पार्टी आई है तो आप आके दिखा दो। शाम का टाइम था, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब कागज़ भी ले आना, क्योंकि बाहर से लोकेशन तो दिखाई दी थी और अंदर से भी कुछ आइडिया लग जाता है, एक जैसे ही मकान थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। तो उस समय भाई अकेले ही थे, तो वो किसी को उस समय भाई को या किसी को मतलब बोल नहीं सकते थे कि भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको बुलाऊं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिखाना है मैं खुद ही दिखाता हूँ। तो वो करीब 8-9 बजे अपना चले गए वहाँ पे डीलर के ऑफिस में। तो उसके बाद पार्टी भी आ गई, तो वो फिर उनको पार्टी को दिखाने के लिए वहाँ पर चले गए। उनको पसंद आ गया मकान। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको जो है आपको जल्दी पेमेंट कर देंगे, कैश पेमेंट कर देंगे, तो आप थोड़ा और लेस कर दो। तो जो भी खैर उनका डील हो गई उसमें, और उन्होंने उनको बयाना भी दे दिया। एडवांस पेमेंट जो कुछ होता होगा प्रॉपर्टी में, तो उन्होंने वो भी दे दिया। तो इसी बीच क्या हुआ कि मतलब रात के 10:30-11 बज रहे थे। इतना टाइम हो गया था पार्टी को आने में या सबको इकट्ठा करने में, इतना टाइम लग गया। तो इधर भाई की जो युगल थी, उनका छोटा बेटा भी है, तो उस समय युगल काफ़ी घबरा रही थी कि उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के कागज़ भी लेके गए हैं, अकेले गए हैं। उस समय सोचा ही नहीं कि अकेले नहीं जाना चाहिए प्रॉपर्टी के कागज़ लेके। लेकिन जैसे बाबा इस समय हमें ज्ञान में त्रिकालदर्शी बाबा कहता है ना, तीनों कालों का ध्यान रख के आगे पीछे का सोच के तब कोई कर्म करो। तो ये तो अब समझ में आता है। लेकिन तो भाई ने बताया कि वो मतलब ज्ञान में नहीं थे, उससे पहले भी शिव बाबा को ही मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी शिव जी को ही याद करता रहा। अंदर से उनको भी ध्यान था कि मैं खाली अकेला आया हूँ और प्रॉपर्टी के कागज भी है, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा रक्षा करता है। तो इधर युगल भी बाबा को ही याद करती रही कि आप साथ रहना, तो परमात्मा रक्षक है। तो करीब 11:30 बजे उनके ये भाई वापस आए घर। तो उन्होंने बताया कि डील तो हो गई है। इस बात की खुशी भी हुई कि अर्जेंसी थी और भाई सब कुछ सहज तरीके से हो गया। तो बहन ने बताया कि उनकी युगल ने बताया कि मैं काफ़ी घबरा रही थी और सारा बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, शिव जी रक्षा करते हैं। तो फिर क्या था कि उन्होंने डीलर ने कहा था कि 1-2 दिन में खाली कर देना, ताकि फिर आपकी पेमेंट भी जल्दी हो जाएगी टाइम से। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो अगले दिन जो है उन्होंने पूरा भाई ने जो है सारा वहाँ से खाली कर दिया, और फिर वो वेट करने लगे कि डीलर को इन्फॉर्म कर दिया, और उनको उसका वेट करने लगे कि उनका कॉल आएगा कि पेमेंट के लिए आ जाओ। इसी बीच इन्होंने अपने भाई से भी बात कर ली थी कि पेमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 दिन बाद तक जो भी टाइम बोला था, डीलर का फ़ोन नहीं आया। इन्होंने फ़ोन किया
भाई ने, तो उन्होंने उठाया नहीं। तो अब इनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि क्या बात है, सब कुछ तो ठीक था, खाली अभी तो जो भी एडवांस पेमेंट हुई है और अभी तो ये कुछ देख नहीं रहे, क्या बात है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मैंने तो खाली भी कर दिया है, कोई अंदर कोई बात तो नहीं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जब सारा जो बाबा जैसे कहते हैं कि कलयुग है, तो एकदम और संकल्प चलने लग जाते हैं। तो फिर भी बाबा बार बार निश्चय कराता है, तो उनको संकल्प आया कि मैं शिव जी की जो पूजा इतने साल से करता हूँ, जिस चित्र की पूजा करता हूँ, वो शिव जी की मैं वहां पे रखाता हूँ। और शिव जी का ही मकान है, उन्होंने ही दिया था, और वही रक्षा करेंगे। और वो वहां पे वो फोटो रखाते हैं अगले दिन, और निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, मिलना होगा अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो बड़ी शांति से उन्होंने जो है वो वहां पे रख दिया और निश्चिंत हो गए। तो उसके 2-3 दिन बाद ही डीलर का फोन आ गया, और डीलर ने बताया कि वो क्यों लेट हो गए थे, जो भी उनके सरकमस्टांस थे उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा आप आ जाओ, आज ही पेमेंट कर देते हैं। तो उसके बाद वो अपने भाई को लेके और वहां पे चले गए, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग भी, पार्टी भी बहुत अच्छी थी, सारे ही। और बाबा जैसे कहते हैं, सारी ही आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो अभी हमें परमात्मा में निश्चय नहीं होता, तो हम सबके लिए कुछ कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ यही सोचना है मेरे आत्मा भाई है, बहुत अच्छे हैं। जब ये रेडिएट करते हैं तो उधर से भी यही एक्सेप्टेंस आता है कि ये भी मेरे आत्मा भाई है। अंदर से ये सिमरन चलता रहना चाहिए, मेरे आत्मा भाई है, बाबा के बच्चे हैं। तो सब कुछ सहज तरीके से हो गया, और बहुत खुश हुए, बाबा का शुक्रिया किया। तो उन्होंने ये अनुभव बताया। आपका भी कोई अनुभव हो तो आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओम।